ये स्टोरी शुरू होती है एक विलेज के लड़के की, जो कि अपना विलेज छोड़कर सिटी के और जाता है अपना ड्रीम सोचकर और अपने फादर से मिलने के लिए भी। एंड वो सोचता था कि इस शहर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग रहते होंगे, बट उनका मुकाबला मैं आसानी से कर सकता हूँ। स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिनबे, जो कि ईडो नाम के एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ से मुशो नाम के एक शहर में जाने की सोचता है, बट उसको वहाँ का रूट पता नहीं था। उसके बाद जिनबे वहाँ के कुछ बच्चों से पूछता है, लेकिन वो बच्चे जिनबे के साथ मस्ती करने लगते हैं और जिनबे को गलत गलत रूट बताते हैं। ये सब देखने के बाद जिनबे वहाँ रोने लगता है, बट तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और जिनबे को अपने साथ चलने को बोलती है और अपने घर में ले जाने के बाद वो जिनबे को खाना भी खिलाती है। उसके बाद वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम हरू बताती है। एंड वो बताती है कि वो यही काम करती है अपने ग्रैंडफादर के होटल में। उसके बाद वो उसको बोलती है कि जब वो छोटी थी तो उसी उम्र में उसके एक फादर और उसके मदर की डेथ हो जाती है। और हरू जिनबे को बोलती है कि ईडो में अपनी फैमिली को खोना एक आम बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको हरू और जिनबे रोड पे दिखाए जाते हैं। एंड फिर जिनबे हरू को बताता है कि अब मेरे को भी मुशो में जाना है और वहाँ के ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्योंकि अब मेरे फादर की तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है और वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। और जिनबे ये सब बात हरू को बता ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिनबे हरू के प्यार में इम्प्रेस हो जाता है। देन हरू वहाँ के 6 साल पुराना इतिहास के बारे में जिनबे को बताती है। फिर हरू जिनबे को एक बॉक्स दिखाती है और उसको बताती है कि यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट के क्लोज लाने के लिए ये बॉक्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। और हरू प्रे करती है कि यहाँ के लोगों को इंसेक्ट से बचाया जाए। लेकिन जब जिनबे को किडाउन के बारे में पता चलता है तो वो ये सुन के शॉक हो जाता है और फिर वो देखता है कि एक बड़े से स्पाइडर मॉन्स्टर ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। एंड फिर जिनबे उस बंदे को बचाने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिनबे को धक्का मार के पीछे गिरा देता है। उसके बाद एक बंदा जिनबे को रुकने को बोलता है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड अपना नाम कटोरी बताता है और बोलता है कि मैं मुशो बुजो का हेड हूँ। फिर जिनबे भी कटोरी को अपने बारे में बताता है कि वो अपने फादर के ऑर्डर लेने के लिए यहाँ पे आया है, क्योंकि मेरे फादर मेरे वजह से अपना एक पैर खो चुके हैं। उसके बाद हमको कुछ साल पहले की पुरानी बात बताई जाती है कि यहीं पर कुछ साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बेटे के ऊपर एक स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वहीं पर दूसरी तरफ जिनबे उस बच्चे की जान बचा रहा होता है। एंड उसी टाइम जिनबे के फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं और स्पाइडर से फाइट कर उसको हरा देते हैं। एंड जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बेटा होता है वो डर के अपनी पैंट को गीली कर देता है। एंड जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बंदे को अपने बेटे के बारे में ये बात पता चलती है, देन वो अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए जिनबे को पनिश करता है। एंड जिनबे के फादर अपने बेटे को पनिशमेंट से बचाने के लिए अपने लेफ्ट पैर को काट देते हैं। इसके वजह से अब वो कोई भी प्रमोशन नहीं ले सकते थे। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा आकर जिनबे को बोलता है कि हरू को मॉन्स्टर स्पाइडर ने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद जिनबे हरू को प्रोटेक्ट करने जाता है। स्पाइडर हरू को खाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जिनबे अपनी स्वॉर्ड से स्पाइडर के पैर को काट देता है। एंड तभी हम वहाँ देखते हैं कि मुशो बुजो के पीपल वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वहाँ पे बम फेंकने लग जाते हैं। उसके बाद कटोरी एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि बम फोड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट था, जिसका नाम हिबाची होता है। और जो सेकंड पर्सन होता है उसका नाम सुंगिकू होता है, जो कि एक क्रिमिनल के रूप में जाना जाता है। और तीसरा पर्सन तेनमा, जो एक यंग पर्सन है। एंड देन कटोरी ये चाहता था कि इस फाइट को सारे एक्सपर्ट पे छोड़ दिया जाए, बट फिर भी वो फाइट करता है। उसके बाद वो स्पाइडर से फाइट करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड और उसके पैर स्पाइडर के जाल में फंस जाते हैं। यह देखकर हरू डर के मारे चिल्लाने लगती है और ड्रीम में अपने फादर की पुरानी बातें सोचने लगती है, जिसमें कि उसके फादर उसको बताते हैं कि एक सच्चा समुराई अपने साथ के लोगों की रक्षा करना जानता है। और फिर उसने सबको एकजुट किया स्पाइडर को रोकने के लिए। उसके बाद हरू देखती है कि वो स्पाइडर से फाइट कर रहा है और हरू को डराने के लिए माफी मांगता है और उसके बाद उस स्पाइडर को मार देता है। तभी वहाँ पर एक और बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वहाँ पे आ जाता है और उन सबको स्पाइडर से बचा लेता है अपनी जान को जोखिम में डालकर। और हरू को बचाने के लिए हरू उसको धन्यवाद बोलती है। उसके बाद हरू को याद आता है उसका और उसके मदर एंड फादर का आज सपना पूरा हो गया है कि एक इन्फोर्समेंट टीम का बंदा तुमको मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिनबे उस बंदे के पीछे भागता है और उससे उसका नाम पूछता है, बट वो बंदा उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चले जाता है। हालांकि सब उस पर्सन के बारे में जानते हैं, उसका नाम मुगई था, जो कि बाकी लोगों से बहुत ही कम बात करता है। देन कटोरी जिनबे से पूछता है कि तुम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें कि जिनबे एग्री हो जाता है और उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपनी प्रैक्टिस को
को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जिनबे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए हिबाची को भी बुलाता है, जो कि चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही होती है। फिर हिबाची उसके मुंह में फेंक के एक बम मारती है और वो बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे वहाँ एक मीटिंग होती है जहाँ पे कटोरी बताता है कि जिनबे को यहाँ के बारे में बताया जाए, जैसे कि उसका वर्क और उनके टीम मेंबर के जज के बारे में जिसने ये टीम बनाई है। और उनके जज के बारे में अभी तक किसी को पता भी नहीं था, बस वहाँ के टीम मेंबर को इतना मालूम है कि उनने लॉ इन्फोर्समेंट टीम को बनाया है और तो और ना उनकी कोई शक्ल जानता है ना ही उनके बारे में। उसके बाद वहाँ पे मुगई आता है और जिनबे उसका वेलकम करता है, बट उसको देखकर हिबाची कुछ ऐसा रिएक्ट करती है। और यहाँ पर उन सबका मिशन इंसेक्ट को मारने का है, जैसा कि उन सब ने कल देखा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो इंसेक्ट कहाँ से आए। और वहाँ पर अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, इसलिए पूरे ग्रुप ने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला लिया। बट कटोरी वहाँ से बाहर आने को मना करता है और कटोरी जिनबे को यह बताता है कि हमने तुमको लड़ने की इजाजत दी है, लेकिन कटोरी जिनबे को बताता है कि कोई भी नया बंदा यहाँ 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी न्यू बंदा हमारे ग्रुप को ज्वाइन करे। हालांकि खुद जिनबे जानता था कि वो इन सब से कमजोर है। उसके बाद वो बहुत उदास भी हुआ। उसके बाद वो हिबाची के साथ चला गया और उसको बोलता है कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल था, उसने हम दोनों की जान भी बचाई। और जिनबे हिबाची से मुगई के बारे में और बातें जानना चाहता था। फिर हिबाची उसको बताती है अपने गाँव की कहानी, जो की एक निंजा गाँव था, लेकिन जब से समुराय वहाँ पावर में आया है तब से निंजा ने अपना पावर खो दिया है। और मेरे दादाजी ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था एंड दिन रात निंजा का अभ्यास जारी रखा। और वो उस गांव में एकमात्र ऐसे आदमी थे जो अभी भी निंजुशु की प्रैक्टिस कर रहे थे और उनने हिबाची को भी अपने साथ रखा, निंजा की प्रैक्टिस करवाई। बट कुछ टाइम बाद वहाँ कटोरी आया और उसको अपनी टीम में ज्वाइन करने का इन्वाइट दिया और हिबाची ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। हिबाची ने अपने दादाजी को इसके बारे में बताया और वो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा नाराज थे। इसके बाद हिबाची अपने मिशन पर और अपने गाँव के परंपरा को बनाए रखने के लिए वहाँ से निकल गई। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको जिनबे और हिबाची दिखाए जाते हैं। जिनबे हिबाची से बोलता है कि मेरे को भी मुगई जैसे पावरफुल बनना है और तुम ही हो जो मेरे को उसके तरह स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उनके आसपास बहुत ही ज्यादा डेड बॉडी पड़ी है। देन फिर हिबाची देखती है कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन फ्लाई उनके ऊपर से गुजरा। एंड हिबाची को ये पता था कि ड्रैगन फ्लाई रात में शिकार करने में बहुत ही माहिर होते हैं और वो बोलती है कि ये वही ड्रैगन फ्लाई है जिसने मेरे को पहले मिशन में हमला किया था, इसलिए अब मैं चाहती हूँ जिनबे तुम घायलों की देखभाल करो। और उसके बाद हिबाची ड्रैगन फ्लाई के ऊपर बॉम्ब फेंकती है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसको डॉज करता है और हिबाची को ही पानी में फेंक देता है। एंड हिबाची का बॉम्ब भी ठीक से ब्लास्ट नहीं होता। ये सब जिनबे देख रहा होता है और उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर ड्रैगन के पीछे भागने लगता है। जिनबे ये चाहता था कि इस ड्रैगन फ्लाई को मारने के बाद मैं मुगई के सामने साबित कर दूंगा कि मैं भी एक पावरफुल ग्रुप मेंबर हूँ, लेकिन हिबाची उसको समझाती है कि ये अपनी ताकत दिखाने की जगह नहीं है। एंड फिर जिनबे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ड्रैगन फ्लाई को बीच में से काट देता है। शाम को जब वो दोनों घर लौटे तब जिनबे हिबाची के नहाने के लिए गर्म पानी करता है। उसके बाद हिबाची कटोरी से ये बात छुपाती है कि जिनबे ने स्वॉर्ड यूज करी थी। इस बात को सुनकर जिनबे बिल्कुल शॉक हो जाता है और एक्साइटमेंट की वजह से जिनबे उसको विंडो से देख लेता है। इसके बाद क्या होगा ये सब तो आपको पता ही है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जिनबे ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और अपनी स्वॉर्ड से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो पत्थर जिनबे से नहीं टूट पाता है। एंड उसी टाइम शिंगुकू वहाँ से जा रहा होता है और उसका हेड उस पत्थर में टकराता है और वो पत्थर चूर चूर हो जाता है। और जिनबे ये देखकर शॉक हो जाता है कि इसने अपने हेड से इसको कैसे तोड़ दिया। उसके बाद जिनबे शिंगुकू को अपना टीचर मान लेता है और पूरे दिन उसी के साथ घूम रहा होता है। और जिनबे देखता है कि वहाँ के लोग शिंगुकू से बहुत ही नफरत करते हैं क्योंकि वो पहले एक क्रिमिनल था। और फिर वो जिनबे को समझाता है कि तुम मेरे से दूर रहो, नहीं तो ये लोग भी तुमसे नफरत करेंगे। लेकिन जिनबे उन बातों को इग्नोर करता है और शिंगुकू के साथ रहने का फैसला करता है। उसके बाद वो जिनबे को अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि वो रिच लोगों के घर पे क्राइम करने के बाद दीवारों पर कट मार देता है और वहाँ पे छेद करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब बातें शिंगुकू हिबाची से मजाक में बोलता है क्योंकि हिबाची चोरी नहीं सीधे मर्डर करता है। अपने शहर की पेट्रोलिंग करने के बाद शिंगुकू ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और जिनबे रात के डिनर के लिए हरू के होटल में चला जाता है और वहाँ पर हरू और हरू के दादा दोनों मौजूद थे। जिनबे को देखकर हरू बहुत ही खुश हो जाती है और फिर
फिर हरू के दादा हरू से पूछते हैं, कहीं तुम जिन्बे से प्यार तो नहीं करने लगी? बोलो बोलो। और फिर अचानक से वहाँ रॉबरी की खबर सामने आती है। उसके बाद जिन्बे शिंगिकू को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद जिन्बे देखता है कि शिंगिकू के स्वॉर्ड में पूरा खून लगा हुआ है और उसको वहाँ की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया है। फिर जिन्बे उनको समझाता है कि शिंगिकू ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है, उसको छोड़ दो। फिर वो बंदा बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं होता तब तक हम शिंगिकू को जेल से नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जिन्बे कटोरी से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन कटोरी उसको बोलता है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको पावर का गलत यूज करते हुए देखा है। उसके बाद जिन्बे बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिन्बे आरी से जेल का दरवाजा काट रहा होता है और शिंगिकू को बोलता है कि मैं तुमको यहाँ से बचा लूंगा। देन उसके रिप्लाई में शिंगिकू बोलता है कि ये पागलों जैसी बातें मेरे सामने मत करो। एंड फाइनली जिन्बे उस दरवाजे को काट देता है और शिंगिकू को वहाँ से छुड़ा देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमको कटोरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो जज से शिंगिकू के बारे में पूछता है, जिसमें कि जज उसको बताते हैं कि शिंगिकू नटोरिया गैंग लीडर का बेटा है। लेकिन शिंगिकू अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो किसी भी लोगों को नहीं मारता था, इसलिए उसके फादर उससे बहुत नफरत करते थे और उसको मारते थे। बट उसकी मम्मी बीच में आकर उसको बचा लेती थी। उसके बाद शिंगिकू ने अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज करी और अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि वो किसी भी बंदे को नहीं मारेगा। और एक दिन जब शिंगिकू अपने घर लौटा तो वो देखता है कि उसकी मदर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और उसके फादर भी वहीं पे थे। उसके बाद वो देखता है कि एंटायर गैंग के लीडर और उस गैंग के कुछ लोग उनके घर पे आए हैं। उसी के आंखों के सामने उसकी मदर को स्वाड से काट देते हैं। अपनी मदर का बदला लेने के लिए शिंगिकू अब बहुत ही गुस्से में था। उसके बाद उसने उन सब लोगों को मारने का फैसला किया और फिर उसने 99 लोगों को वहाँ पे मार डाला। उन लोगों को मारने की वजह से उसको जेल में जाना पड़ा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको वो दोनों दिखाई देते हैं जिनको वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया होता है। बट फिर जिन्बे शिंगिकू के आगे खड़ा होके उसको सपोर्ट करता है और वहाँ के लोगों को जैसे ही समझाने वाला था उसी टाइम वहाँ पे एक बड़ा सा इंसेक्ट आता है और जिन्बे अपनी स्वाड निकालता है, लेकिन वो इंसेक्ट एक ही वार में जिन्बे की स्वाड को तोड़ देता है। उसके बाद शिंगिकू जिन्बे को बोलता है कि तुम यहाँ के सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, बाकी रही इंसेक्ट की बात इसको मैं संभालता हूँ। उसके बाद शिंगिकू अपनी स्वाड निकालकर उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है, तभी वहाँ का एक बंदा शिंगिकू को पीछे से मार देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको मुगई दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त से होती है और वो लड़की पहले उन्हीं की टीम की मेंबर थी। और इस तरफ शिंगिकू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। छुप के हमला करने के वजह से शिंगिकू उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तब तक जिन्बे उन दोनों का अटैक ब्लॉक कर देता है और उन सबको शिंगिकू के बारे में समझाता है कि शिंगिकू को अपने फादर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर अचानक से वहाँ पे कटोरी आता है, शिंगिकू को बताता है कि इंसेक्ट हंटर एसोसिएशन ने ही तुम्हारी मदर को मारा है, ना कि इन लोगों ने। लेकिन जो वो लोग थे वो शिंगिकू से नफरत करते थे क्योंकि शिंगिकू ने ही बिना वजह उनके टीम मेंबर को मारा था और जिन्बे भी इस बात में एग्री करता है। उसके बाद सबके सब फाइट के लिए रेडी हो गए और शिंगिकू ने आसानी से एक बंदे को टुकड़ों में काट दिया और दूसरी तरफ जिन्बे ने मेंडिस का अटैक अपनी स्वाड से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। एंड शिंगिकू ने सबको मारने के बाद देखा कि उनके पास इतना सारा गोल्ड कहाँ से आया, जिससे कि उनको लगता है कि ये वही है जिनने उस घर में चोरी करी, जिसका सारा ब्लेम शिंगिकू में लगता है। उसके बाद शिंगिकू बताता है कि इस वजह से पहुंचा क्योंकि उसने दारू के नशे में एक कुत्ते के पूंछ में पैर रख दिया था। उसके बाद वो भागते भागते उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे की चोरी हुई थी। उसके बाद उसने एक खून से सनी हुई स्वॉर्ड को देखा और उसको उठाया और फिर वो अपनी बातों पर जिन्बे को बिलीव करने को बोलता है और जिन्बे भी उसकी बातों पर विश्वास करता है। उसके बाद जिन्बे उसको ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और फिर जिन्बे शिंगिकू को बोलता है कि मेरे को भी तुम्हारे जैसा समुराई बनना है। उस बात की रिप्लाई में शिंगिकू बोलता है कि आखिर तुमको मेरे जैसा क्यों बनना है, मैं तो एक किलर हूँ। फिर हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़े इंसेक्ट ने वहाँ हमला कर दिया होता है एंड हिबाची और शिंगिकू दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि उस इंसेक्ट से कौन लड़ाई करेगा। और जिन्बे देखता है कि इनकी लड़ाई की वजह से उस इंसेक्ट को और भी तबाही मचाने का मौका मिल गया। लेकिन फिर टेनमा अपनी पावर से दो गोश्त को बुलाती है और उस बड़े इंसेक्ट को वो दोनों गोश्त मार देते हैं और जिन्बे भी थोड़ी उसकी हेल्प करता है और वो दोनों उस खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और वहाँ के लोग उनको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद टेनमा उन दोनों के फेस में हंस के वहाँ से चले जाती है। जिन्बे उनको समझा ही रहा होता है, लेकिन वो दोनों जिन्बे पे ही गुस्सा करके उसको मारने लगते हैं। उसके बाद शाम को जिन्बे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड हिबाची और शिंगिकू दोनों अपना पर्सनल काम करते हैं और इस तरफ टेनमा अपने रात का डिनर करने के बाद डॉल से बने फादर और मदर से बात कर रही होती है क्योंकि उसके पास फ्रेंड के रूप में कागज की बने हुए डॉल यानी कि उसके फादर और मदर के
अलावा उसके पास कोई और बात करने के लिए नहीं था, इसलिए टेनमा डेली उन डॉल्स के पास बैठा करती थी। उसके बाद टेनमा एक इंसेक्ट को देखकर बहुत ही तेज चिल्लाने लगती है। फिर जिनबे वहाँ से भाग के आता है और टेनमा के रूम में एंटर करता है। देन वो सोचता है कि शायद टेनमा उस बुक में दिखाई देने वाले गोस्ट से डर गई है, लेकिन देन टेनमा जिनबे को बताती है कि मैं उस इंसेक्ट को देखकर डर गया, क्योंकि टेनमा जब छोटा था वो तभी से छोटे कीड़ों से डरता था। फिर टेनमा अपनी पास्ट की स्टोरी रियलाइज करती है। जब वो एक ऑरेंज के पेड़ के नीचे जाती है और वहाँ से एक ऑरेंज उठाती है, तब वो देखती है कि उस ऑरेंज को पूरे कीड़ों ने खा लिया है और वहाँ पे जितने भी ऑरेंज नीचे गिरे थे वो भी कीड़ों ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और ये सारी बातें उसे जिनबे को बताने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन टेनमा को ये लगता था कि अगर मैं जिनबे को ये बात बता दूंगा तो उसे उसके काम पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जिनबे उससे पूछने की कोशिश करता है और टेनमा खुद भी चाहता था कि वो इस डर से बाहर निकले एंड एक सच्चा ओनमोजी बने और अपने मदर एंड फादर का नेम रोशन करे। इस बात को सुनकर जिनबे ने भी उसकी तारीफ करी एंड टेनमा से प्रॉमिस भी किया कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर खड़े दो बंदों ने इनकी सारी बात सुन ली थी एंड वो प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में यहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनबे टेनमा को प्रैक्टिस करने के लिए इनवाइट करता है। टेनमा के डर पे काबू करने के लिए एक कीड़े का इस्तेमाल करता है और वो अपने वेयर हाउस में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम बंदे आते हैं। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे टेनमा के पास उस कीड़े को ला रहा होता है। स्टार्टिंग में तो टेनमा बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन जब जिनबे उस कीड़े को टेनमा के बहुत करीब लाता है तब टेनमा एकदम से चिल्ला जाती है और डर के मारे नीचे छुप जाती है। अचानक से वेयर हाउस में हिबाची और शिंगिकू दोनों वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर वो टेनमा को एक बैग देते हैं और टेनमा उस बैग को खोलती है तो उसमें से कीड़े निकलते हैं और टेनमा ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। टेनमा को लगता है कि जिनबे ने इन दोनों को बात बताकर उसको धोखा दिया है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और जिनबे उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उन दोनों के फेस में देखने के बाद जिनबे वहाँ से टेनमा को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद टेनमा एक बच्चे से मिलती है जो कि उसको पिछली लड़ाई में दिखा था। वो बच्चा टेनमा की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और उस छुटकू ने टेनमा के लिए 2 पेपर डॉल भी बनाई थी। जिनबे टेनमा के पास पहुंचने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे हरू आकर उसको बताती है कि उनके टाउन में इंसेक्ट ने हमला कर दिया है एंड हिबाची और शिंगिकू दोनों फाइट करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद जिनबे और टेनमा दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और टेनमा उस इंसेक्ट को देखकर डरने लगती है। तो फिर उसके टीममेट उसको वहीं पे रुकने को बोलते हैं, लेकिन टेनमा चाहती थी कि वो भी फाइट करे और इस बड़े इंसेक्ट को देखकर ना डरे, इसलिए टेनमा 2 गोश्त को बुलाती है। लेकिन टेनमा के डर ने उन 2 गोश्त को भी कमजोर बना दिया था एंड टेनमा उनको पीछे से मोटिवेट करती है। उसके बाद टेनमा भी आगे बढ़ती है और फिर अपने टीममेट को बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो इन गोश्त को उड़ाने में। देन उसके बाद वो दोनों पावरफुल गोश्त हवा में उड़ते हैं और उस बड़े इंसेक्ट को मारते हैं। इस तरफ जिनबे टेनमा को मोटिवेट करता है कि तुम ये कर सकती हो और टेनमा जिनबे को धोखेबाज बोलती है। इस तरफ इन दोनों को भी याद आता है कि इन दोनों ने उसकी बात सुनकर बहुत ही बड़ी गलती करी और वो अपनी गलती को मानते हैं। उसके बाद टेनमा को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वहाँ के पीपल उसको सपोर्ट करते हैं, खासकर वो छोटा बच्चा। उसके बाद टेनमा उस इंसेक्ट को हवा में फेंकती है और बाकी वो तीनों उस इंसेक्ट को मल्टीपल पीस में काट देते हैं एंड फाइनली उस इंसेक्ट को मार देते हैं। उसके बाद वहाँ के लोग टेनमा को बहुत ही ज्यादा इंकरेज करते हैं एंड उसको थैंक यू भी बोलते हैं। और इस तरफ कटोरी जज को बताता है कि जिस बंदे को आपने यहाँ भेजा था उसे हमने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि उनको अभी भी उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुगई है, वो आगे भी इस जगह की रक्षा करेगा। नेक्स्ट डे टेनमा एक छोटे से इंसेक्ट के सामने खड़ा हो जाता है दिखाने के लिए कि मैं अब इनसे नहीं डरता। तभी हिबाची उसके साथ गेम खेलती है और उस इंसेक्ट को अपने हाथ में उठा लेती है। इसको देखकर टेनमा तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने गोश्त पावर से उन तीनों को वहाँ से उड़ा देती है। एंड सडनली कटोरी आके जिनबे को ये बताता है कि वो मुगई के साथ एक मिशन में जाने वाला है और हैरानी की बात तो ये है कि मुगई ने खुद तुमको इस मिशन के लिए चुना है। उसके बाद दूसरे दिन जिनबे खुश होकर हरू को ये बात बताने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो हरू के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने जिनबे की बढ़िया से कुटाई कर दी और फिर जिनबे हरू को अपने मिशन के बारे में बताता है कि वो मुगई के साथ एक मिशन में जाने वाला है और यही बोलते हुए वो हरू को टच कर लेता है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि अब क्या होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हिबाची मुगई को बाय बोलता है, लेकिन वो उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद जिनबे उनसे झुककर बात करता है एंड जब कटोरी मुगई से बात करने की कोशिश करता है तो मुगई भी उस पर कोई रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद वो मिशन के लिए मिनिस्ट्री के घर पहुँचे और जिनबे वहाँ के समुराय को
देखता है जो काफी पावरफुल लग रहे थे। फिर जिनबे वहाँ पे एक बंदे को देखता है जो कि गिर गया होता है और जिनबे उसकी हेल्प करता है। फिर उसको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और फिर हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनिस्ट्री का बंदा मुगई को बहुत रिस्पेक्टफुल बात करता है। उसके बाद वो जिनबे की तारीफ करते हैं और जिनबे से कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जिनबे इतना एक्साइटेड था कि बगल वाले बंदे ने उसको याद दिलाया कि तुम अपने आप को मिनिस्ट्री के सामने इंट्रोड्यूस करवाओ। और जो मिनिस्टर होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट टीम के बंदों को बहुत ही अप्रिशिएट करता है। लेकिन मुगई मिनिस्ट्री से पूछता है कि बग कहाँ पर है। उसके बाद उन सबको उस रूम में ले जाया गया जिन पर बग ने हमला किया। मुगई समझ गया था कि ये किस प्रकार का इंसेक्ट है और अचानक से वहाँ कोई बंदा बहुत तेज चिल्लाता है। जैसे ही सब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक कीड़ा जो एक व्यक्ति को निगलने ही वाला था, उसको देख के जिनबे उस इंसेक्ट से फाइट करता है। जिनबे ने उसको मारने की काफी कोशिश करी, लेकिन वो इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा चालाक था क्योंकि वो रूम में इधर उधर जंप कर रहा था। उसके बाद जिनबे अपनी लास्ट टेक्निक यूज करता है एंड अपनी स्वॉर्ड से उस इंसेक्ट को मल्टीपल पीस में काट देता है। लेकिन ये सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं था। उसके बाद गेट खुलता है और बहुत सारे इंसेक्ट वहाँ पे आते हैं एंड मुगई अपनी पावर का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से सारे इंसेक्ट को काट देता है। और मुगई को खुद पे बिलीव था कि वो इन सब इंसेक्ट को आराम से खत्म कर सकता है। अचानक उनको किचन से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जिनबे वहाँ जा रहा होता है और मुगई उसको रोक देता है और बोलता है कि अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो। लेकिन जिनबे उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है एंड फिर वो देखता है कि वही बंदा जिसकी उसने हेल्प की थी वो एक फीमेल इंसेक्ट के पास फंसा हुआ है। एंड फिर जिनबे उस फीमेल इंसेक्ट को पुश करके दूर फेंक देता है और उस बंदे को बोलता है कि तुम चिंता मत करो। और इस तरफ कटोरी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मुगई ने जिनबे को अपने साथ चलने को क्यों चुना। और इधर मिनिस्ट्री के लोग जिनबे के लिए चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो आमतौर पर मेल इंसेक्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन मुगई को जिनबे की कोई भी परवाह नहीं होती क्योंकि उसको अब अपने टीममेट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मुगई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और मेल इंसेक्ट को बीच में से काट देता है और उसको मार डालता है। और इस तरफ जिनबे फीमेल इंसेक्ट के साथ फाइट कर रहा होता है एंड इंसेक्ट के फेस में जोर से वार करता है और इससे इंसेक्ट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड जिनबे भी अपनी फाइट को कंटिन्यू रखता है और इंसेक्ट को फिर से डैमेज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस इंसेक्ट ने भी फाइट करना शुरू कर दिया एंड फिर वो उस बंदे को मारने वाला होता है। लेकिन तभी जिनबे बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और नीचे गिर जाता है। देन फिर मुगई दोबारा उठता है और फाइट कंटिन्यू रखता है बट वो इंसेक्ट जिनबे को उठा देता है। एंड इस तरफ मुगई भाग के जिनबे की तरफ आ रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड को देखता है और उसको लगता है कि शायद जिनबे अब मर गया। लेकिन फिर मुगई की नजर इंसेक्ट पे पड़ती है और वो देखता है कि उस इंसेक्ट ने जिनबे को बिल्कुल ऐसे जकड़ा हुआ है कि जैसे कि उसको वो खाई देगा। एंड देन मुगई बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा और वैसे भी मेरे को तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। एंड देन मुगई ने अपनी लॉन्गर स्वॉर्ड निकाली और उस फीमेल इंसेक्ट को एक ही वार में खत्म कर दिया। उसके बाद मुगई एंड जिनबे दोनों घर जा रहे थे तभी वो लड़का रो रो कर उन दोनों को धन्यवाद बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर जिनबे मुगई से पूछता है कि आखिर तुमने इस मिशन के लिए मेरे को ही क्यों चुना। और वो रिप्लाई करता है कि तुमको इसलिए चुना कि तुम सबसे कमजोर थे और तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी सुटेबल नहीं था। लेकिन मुगई उसको असली रीजन नहीं बताता। और शाम के टाइम हिबाजी और जिनबे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई बंदा ऊपर से उनकी बात सुन रहा है और उनने उस बंदे को पकड़ लिया एंड उस बंदे को पनिश करने के लिए कटोरी के पास ले गए। और फिर वो बंदा कटोरी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड अपना नाम नागाटोमी बताता है और वो बोलता है कि नॉलेज की तलाश में वो इधर उधर जाता है और उसने बहुत किताब पढ़ी भी है एंड उसको दुनिया की हर चीज के बारे में नॉलेज है। वो बोलता है कि उसको 10 साल पहले की बग्स के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वो इधर आने की सोचता है ताकि वो 10 साल पुराने बग्स के बारे में जानकारी ले सके। एंड कटोरी उसको वहाँ जाने की परमिशन नहीं देता है क्योंकि उस जगह में बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए गए हैं और उसको बहुत ही सेफ प्लेस माना जाता है। एंड हिबाची उसके फेस से उसका नकली मास्क हटा देती है और रिवील होता है उसका रियल फेस। और वो बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट था और कटोरी सोचता है इस शकल को मैंने कहीं देखा है। एंड नागाटोमी ने फिर से अपना फेस मास्क पहन लिया था एंड उसके बाद वो उन सब पर चिढ़ता है और कटोरी को एक मीटिंग में जाना था इसलिए वो वहाँ से चला गया और जिनबे को बोला इसका ध्यान रखो। लेकिन नागाटोमी
वहाँ से जबरदस्ती पढ़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हिबाची उसको मारकर बेहोश कर देती है और जिनबे को बोलती है कि तुम इस पे ढंग से नजर रखो। और जिनबे उसको अपने कंधे में रखकर उसको घर के तरफ ले जा रहा होता है। तभी वो होश में आता है, जिनबे को बोलता है कि मेरे को खुद से चलना है और नागाटोमी खुद से जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि कोई मॉस्किटो किसी बंदे का खून चूस रहा है और वो सोचता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद वो मॉस्किटो वहाँ से उड़ता है और फिर जिनबे उस पे अटैक करता है, लेकिन वो मॉस्किटो नागाटोमी को मारना चाहता था। उसके बाद वो मॉस्किटो जिनबे पे अटैक करता है, उसका हैंड का ब्लड जाके सीधे नागाटोमी के फेस में लगता है एंड देन नागाटोमी को रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं सच है। और ऐसा नागाटोमी के साथ पहली बार हुआ है कि किसी ने फाइट कर उसके लिए अपना खून बहाया होगा। देन जिनबे नागाटोमी को बोलता है कि तुम अपना नॉलेज का इस्तेमाल करो और चेक करो कि मॉस्किटो को कैसे हराया जा सकता है, बिकॉज इसको मैं नहीं हरा सकता। ये बात सुनकर नागाटोमी को अपनी पास्ट की बात याद आती है। देन हमको पता चलता है कि वो एक राजा का बेटा है, लेकिन उसको वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ के लोग उसको अच्छे नहीं लगते थे। उसके बाद वो डेली अपने वेयर हाउस में जाता था और नई नई बुक्स रीड करता था और वो बहुत ही नॉलेजेबल बंदा बन चुका था जिसको दुनिया के बारे में हर चीज पता थी और बोलता है कि वो जिनबे की मदद करेगा। देन नागाटोमी जाता है और वहाँ पे एक लकड़ी से बने मग को जला देता है जिससे कि उस मॉस्किटो की पावर बहुत ही कम हो जाती है एंड जिनबे अपने स्वाड से मॉस्किटो को मल्टीपल पीस में कट कर देता है। उसके बाद वो सबके सब ड्रिंक करते हैं और सब सो जाते हैं एंड इसी का फायदा उठा के नागाटोमी वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि जिनबे ने उसकी जान बचाई है और वो उसके साथ ऐसा करेगा, ये सोच के वो नहीं जाता है। लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि वो इस टाइम बुक्स पढ़ सकता है एंड नागाटोमी वहाँ से भागता है और गोदाम में बुक्स को ढूंढता है। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद नागाटोमी पूरी बुक्स को वहाँ फैला देता है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स में पड़ती है जिसमें कि जापान का मैप होता है और जापान के मैप में आधा हिस्सा पेन से कट किया होता है। सडनली कटोरी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वह अंदर आके नागाटोमी को बताता है कि तुम्हारी पहचान ये है कि तुम अगले पीढ़ी के शोगुन हो, जिसका मतलब ये है कि तुम एंटायर सिटी के ओनर हो। इसके बाद कटोरी ने उस मैप के हिस्से में पूरा क्रॉस कर दिया और कटोरी नागाटोमी से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा और उसके बदले में तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने यहाँ क्या देखा। कटोरी नागाटोमी को बोलता है कि तुम इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखना और उससे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ वापस मत आना। नागाटोमी कटोरी को बोलता है कि मेरी भी एक शर्त है कि मैं हर दिन यहाँ पे जिनबे से मिलने आऊंगा एंड फिर कटोरी भी इस बात पे एग्री होता है। और तभी वहाँ पे हिबाची आती है और नागाटोमी के फेस में जोर से लात मारती है क्योंकि उसने वहाँ पे पूरी बुक फैला दी थी ना। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड सडनली माउंट फ्यूजी को पता चलता है कि वहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और उनको लगता है कि ये सब कुछ खत्म कर देगा। एंड इस मॉन्स्टर के बारे में जिनबे के ग्रुप को अभी तक पता नहीं था। वो सब रात के फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और नागाटोमी जिनबे को इस फेस्टिवल के बारे में और बातें बताती है, लेकिन जिनबे उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और हर गर्मियों के टाइम पे एक बड़ा बीटल वहाँ दिखाई देता है और इसको संभालने की जिम्मेदारी हमेशा मुगई को दी जाती है। फिर नागाटोमी कटोरी को बोलता है कि वो पूरे शहर को खत्म कर देगा, लेकिन कटोरी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता एंड वो बीटल सिटी को खत्म करने के लिए वहाँ पे आ जाता है और उधर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को फेंकता है। लेकिन तभी टेन्मा अपनी पावर का यूज करके उन चट्टानों को तोड़ देती है एंड हिबाची और शिंगिकू उन पत्थरों को टुकड़ों में काट देते हैं। उन तीनों ने वहाँ के पीपल को बचाने के लिए घरों पर गिरने वाले पत्थरों को तोड़ दिया और वहाँ के लोगों को बचा लिया। और जिनबे नागाटोमी को ढूंढ रहा होता है, वो हर जगह जाके चेक करता है बट नागाटोमी उसको नहीं मिलता। और इस तरफ जब टेन्मा ने जिनबे के बारे में बोला तो हिबाची भी उसके बारे में सोचने लगती है कि कटोरी ने हमको इस मॉन्स्टर के बारे में बताया था और कटोरी उसको बताता है कि हर समर में ये मॉन्स्टर यहाँ पे आता है और मुगई उससे फाइट करता है और बाकी तीन यहाँ के सिटीजन को उस मॉन्स्टर के हमले से बचाते हैं। और मुगई भी एक्साइटेड था कि इस बार उसको बहुत ही पावरफुल अपोनेंट के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। जिनबे देखता है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। वो लड़की बताती है कि वो फायरवर्क देखने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसको ये सब करने की इजाजत नहीं मिलती। तभी जिनबे सोचता है कि ये जरूर किसी नोबल मैन की डॉटर होगी और इस तरफ मुगई उस बेटल के पैर में चेन फेंक कर उसको गिरा देता है और जिनबे भी इतनी भयंकर गिरने की आवाज सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ चुका है। और जिनबे उस लड़की को बताता है कि यहाँ के लोग फायरवर्क का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देन फिर वो लड़की थोड़ा दूर हो जाती है और जिनबे उसके पास आता है और उसको बोलता है कि अगर तुमको भी फायरवर्क देखना है तो तुम मेरे साथ आ जाओ। और इस तरफ हिबाची कटोरी और नागाटोमी को बताती है कि उनने वहाँ के लोगों को बचा लिया है और अब वो मुगई की हेल्प करने
करने जा रही है एंड कटोरी और नागाटोमी दोनों उसके साथ चले जाते हैं। कटोरी सोचता है कि उसको अब फ्यूचर शोगुन को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा और इस तरह मुगई भी बैटल में कम बैक करता है और बीटल के हॉर्न्स को काटने की प्लानिंग करता है एंड जो वहाँ के सिटीजन होते हैं वो माउंटेन में ड्रिंक करते हुए उस बैटल को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा वहाँ हर साल होता है तो सिटीजन को ये देखने की आदत पड़ चुकी है। एंड जो वो बीटल होता है वो उड़ने की कोशिश करता है। फिर मुगई भी अपने स्वाड से वहाँ पे एक शील्ड बना देता है बीटल की अटैक को रोकने के लिए और अपनी स्वाड से बीटल के हॉर्न्स में अटैक करता है और फिर गोल कट मार के बीटल के हॉर्न्स को काट देता है। और इस तरफ जिनबे उस लड़की के साथ फायरवर्क देखने के लिए पूरा दिन बिता देता है एंड वो लड़की अपने लिए मैट ढूंढती है और फिर वो दोनों के दोनों वॉच टावर के ऊपर फायरवर्क देखने के लिए निकल जाते हैं। एंड इस तरफ मुगई बीटल के हॉर्न्स काटने के बाद बीटल को अपने एक ही स्वाड अटैक में काट देता है और उसको मार देता है एंड उसके बाद वहाँ फायरवर्क शुरू हो जाता है और जिनबे भी उस लड़की के साथ स्काई शॉट देखता है एंड उसने भी आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। और वो लड़की जिनबे से माफी मांगती है क्योंकि जिनबे उसके वजह से अपनी दोस्तों के साथ इन स्काई शॉट को नहीं एंजॉय कर पा रहा है। बट जिनबे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है एंड हिबाची खुद भी एक फायरवर्क क्रिएट करती है और उस लड़की ने जिनबे को अपने साथ फायरवर्क देखने के लिए उसको एक बेल गिफ्ट करती है एंड जिनबे बीटल को देखने के बाद अचानक से शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये बीटल यहाँ पे कैसे आ गया। उसके बाद वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर सारे बड़े रैंकिंग मेंबर और उनके साथ कटोरी भी अपने जज को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और वो लड़की सोचती है कि वो जिनबे से जल्दी मिलेगी और फिर उनके जज प्लानिंग करते हैं और कुछ टाइम के लिए अपने प्लेस को छोड़ देते हैं ताकि इंसेक्ट हंटर के लोग उनको कुछ हार्म ना करे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे बग्स का अटैक फिर से हो जाता है और सभी टीम मेंबर उस बग को भगाने जाते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं, लेकिन जिनबे अपनी आंखों से उसको डरा रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद बग फिर आता है और तीनों के तीनों उसको भगाने जाते हैं। तभी कटोरी जिनबे को रोक देता है और उसको रेस्ट करने को बोलता है और जिनबे जब वहाँ से जा ही रहा होता है तब एक हंटिंग ग्रुप की लेडी उसको देख रही होती है। उसके बाद जिनबे देखता है कि एक लेडी सड़क पे पड़ी हुई है और फिर वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन वो लेडी जिनबे को बोलती है कि मैं यहाँ खो गई हूँ और वो अपना नेम मित्सुकी बताती है और वो लड़की और कोई नहीं इंसेक्ट हंटिंग ग्रुप की मेंबर होती है। उन दोनों ने पूरा समय एक साथ बिताया और वो लेडी चाहती थी कि जिनबे भी उसको लाइक करे। वो सोचती है कि ये तो एक बच्चा है, इसको तो मैं आराम से पटा सकती हूँ। उसके बाद वो लेडी रोते हुए बोलती है कि मेरे को इंसेक्ट से डर लगता है, इसलिए हमको यहाँ से दूर जाना चाहिए। उसके बाद जब वो मुगई को देखती है तो अपने बगल में रखी मछली को पानी में गिरा देती है और जिनबे पानी में जंप कर उस मछली को दोबारा पकड़ लेता है। देन मुगई भी मित्सुकी को देखता है और वो जानता था कि ये क्या कर रही है और वो मित्सुकी को बोलता है कि तुमने रॉन्ग टारगेट चुना है। उसके बाद वो जिनबे से उसके सुपीरियर के बारे में पूछती है। देन तभी वहाँ पे हरू भी आ जाती है और जिनबे भी हरू को देखकर बहुत ही खुश होता है और फिर मित्सुकी भी नाराज होती है क्योंकि जिनबे उसके प्यार में पागल नहीं होता और मित्सुकी हरू की बॉडी को देखकर जेलस फील करती है। उसके बाद वो रात को अपनी प्लानिंग को चेंज करती है और उसी रात को वो हरू को किडनैप कर लेती है और बाकी टीम मेंबर चाहते थे कि जिनबे अपने काम को और अच्छा करे। उसके बाद जिनबे ने जब वहाँ पे भीड़ देखी तो उसने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ। तब उसको पता चला कि रात को हरू का किडनैप हो गया है। देन फिर वहाँ पे मित्सुकी हरू की ड्रेस पहन के आती है और बहुत प्यार से जिनबे को बताती है कि अगर तुमको हरू का पता करना है तो तुमको अकेले आना पड़ेगा और फिर वो अपने इंसेक्ट में बैठ के उड़ जाती है। हरू का किडनैप करने के बाद उसने एक बड़े से इंसेक्ट को वहाँ पे भेजा और बाकी टीम मेंबर सोचते हैं कि जिनबे कहाँ गायब हो गया एंड उसके बाद जिनबे भी उसके बुलाए हुए लोकेशन में पहुँच जाता है और मित्सुकी भी वहाँ पे आ जाती है और जिनबे से बोलती है कि तुम अपने जज के बारे में हमको बताओ कि अभी वो कहाँ पर है। लेकिन जिनबे को अपने जज के बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने ये ग्रुप कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। उसके बाद जिनबे भी कटोरी से पूछने के लिए जा ही रहा होता है तभी मित्सुकी सोचती है कि शायद ये मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है और फिर वो उसको गड्ढे में गिरा देती है
और एक बाघ उसका पीछा करते हुए नीचे चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुकी बोलती है कि मैं कितनी पागल हूँ कि मैंने एक सिंपल बंदे का यूज किया उनके जज के बारे में जानने के लिए। उसके बाद वो बांसुरी बजाती है और सारे आंट को हमला करने के लिए बुलाती है और हारू पीछे से मित्सुकी को लात मारने की कोशिश करती है, बट इसके वजह से हारू नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी जिनबे उसको आके बचा लेता है एंड मित्सुकी उनके घरों को गिराना शुरू कर देती है और फिर जिनबे ऊपर जाने के लिए घरों का इस्तेमाल करता है और एक के ऊपर एक घर लगा देता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है। इस तरह मित्सुकी अपने सारे इंसेक्ट को वापस बुला देती है। इस टाइम जिनबे को भी थोड़ा संभलने का मौका मिलता है। उसके बाद जिनबे हारू की रक्षा करता है और सारे इंसेक्ट को मारने लगता है। उसके बाद टीम के 3 मेंबर भी आ जाते हैं और जिनबे की हेल्प करते हैं और हारू को प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये इंसेक्ट यहाँ पे आए कहाँ से। उसके बाद हारू सबको वहाँ से चलने को बोलती है। उसके बाद मित्सुकी मुगे के पास जाती है और उसको बताती है कि सच में ही मैं बहुत गलत थी कि मैंने जिनबे को चुना। मुगे उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण मित्सुकी सोच में पड़ जाती है और मित्सुकी बोलती है कि इस जिनबे के बच्चे को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई का चैनल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।